ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब बुलडोज़र चला तो एक पत्रकार थे, वो इसको घटना को कवर करने आए थे। शायद इन लोगों की बात सुनने आए थे कि भाई ये बुलडोज़र क्यों चल रहा है, कोई बात है तो आप हमें बताइए, वही सुनने आए थे। लेकिन एक वीडियो जो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखा एक व्यक्ति वो स्कूटी उन पर चलाता हुआ नज़र आया और ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर स्कूटी चढ़ा देना चाहते हैं। तो किसे बता रहा? सर एक सेकंड, हाथ मत पकड़े। सर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभी माइक पे हाथ मार रहे हैं यहाँ पर। ओए हाथ मत लगाइए पहले, अब पुलिस को बुलाइए। अब पुलिस को बुलाता हूँ मैं, रुक जाओ। आजा पुलिस को बुला, अरे पुलिस को बुला। सर हाँ पुलिस। कब्जा तो यहाँ कम से कम 5000 घर हैं, सब रेलवे के। सब तुड़वाए क्या? सब तुड़वाओ एक दौरे से। योगी जी आप थोड़ा सा देखिए, क्या नाम है आपका? नाम को छोड़ो, तुम ये बताओ, सब तुड़वाओ। आपकी बात तभी तो उन तक जाएगी। हाँ, फिरोज नाम है मेरा। ये फिरोज जी हैं, थोड़ा आगे आइए। बड़ी हिम्मत की बात कह रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं गलत हुआ। ये कह रहे 5000 घर और हैं जिन पर अवैध कब्जा है, रेलवे के हैं, उनको भी फिरोज तुड़वाना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं। अभी कुछ सालों से बुलडोजर बाबा ये चल रहा है, क्या ये सही है क्या ऐसे तोड़ना? ये गलत है, तोड़ना नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना। लेकिन कुछ लोग इसी में कहते हैं कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, क्या वो भी सही है क्या? तो ऐसे क्या करना चाहिए जब ऐसे अतिक्रमण हो जाता है? आप ही माने, आपके पास कोई 100 गज का प्लॉट है और आप कहीं पे रहते हैं और आप आए तो पता लगे 50 गज में किसी ने पहले झुग्गी बनाई, झुग्गी बनाने के बाद उसमें मकान बना लिया और फिर उस पर कब्जा हो गया, तो आप क्या करेंगे? गरीब का जाएंगे, ऐसे कैसे टूट आ गए यहाँ पे गरीब न रहते हैं। अरे भाई से तुम तो कह रहे हो ये टूट आना चाहिए, गरीब का जाएंगे। लेकिन बाबा का तो बुलडोजर चल रहा लगा। चल रहा है तो चलने दो, ऐसे कहते, पर हम गरीब का जाएंगे। मालदार तो अपने घर में बैठे हैं, हम गरीब। जब भी कोई मेहनत करके एक एक ईंट जोड़ता है तो वो अपने आने वाली 2, 3, 4 पीढ़ियों के लिए चीज़ें सजोता है। कोई घर बनाता है तो कोई दुकान बनाता है और अपनी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ उसमें लगा देता है। और फिर जो परेशानी होती है या फिर जो सुविधाएं होती हैं वो उसके बच्चों को होती है। अगर कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा करके जाएगा तो बच्चे उसको भोगते हैं, बुरा करके जाएगा तो फिर भी वो भी बच्चे उसका भोगते हैं। आज हम गाज़ियाबाद में हैं और गाज़ियाबाद में मेरे पीछे का जो मंजर है, ये मंजर आप देख रहे होंगे, ये मंजर आज एक एक ईंट को अलग कर गया है। अलग क्यों कर गया है? यहाँ पर कोई कारखाने बने थे, कोई दुकानें बनी थी, किसी की गाय होती थी तो किसी की भैंस बनती थी। लेकिन आज यहाँ पर है तो केवल और केवल ये टूटी हुई दीवारें और ये बिखरी हुई ईंटें। अब ये समझिएगा, इस टूटने के बाद जिसका भी ये टूटा होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म नाम का हो, उसके बच्चों पर क्या बीती होगी, उसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे जब उनके सामने ये सब तोड़ दिया गया होगा। अब इसमें 2 पहलू हैं। मैंने जब शुरुआत की तो कहा मेहनत से एक एक ईंट जोड़ी गई और वो काम आती है बच्चों के। अगर वो सही जगह पर लगाई गई तो कई पीढ़ी काम आती है, गलत जगह पर लगाई गई तो वो शायद ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। यहाँ पर बुलडोज़र चला और कुछ लोगों का कहना है कि ये रेलवे की ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण था और उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। कोई कारखाना तो कोई दुकान उसमें टूट गई है। तमाम ये पीछे लोग हैं, कुछ लोग इसको दार्शनिक स्थान बनाकर देखने आए हैं, दूसरे की बर्बादी का मंजर, तो कुछ लोग अपनी ही बर्बादी को देख रहे हैं अपने ही सामने। लेकिन अवैध अतिक्रमण कितना सही है? एक ऐसा गड्ढा जो केवल आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खोदते हैं। कोई भी सरकारी या फिर किसी की भी ज़मीन पर आप कोई भी ऐसी दुकान या कारखाना बनाना, वो आप अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। सरकार की चीज़ें हैं, वो जब मर्जी उसको तोड़ लेंगे,
जब मर्जी आपसे छीन लेंगे, और वही यहाँ सब पे हो गया है। सबसे छीन लिया गया, सबसे अब ये तोड़ दिया गया। कुछ लोगों का कहना है सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे ही हम इस बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ जी, ये मंजर आज मैं देख रहा हूँ, बर्बादी का ये मंजर है, क्या कहेंगे इस पे? गलत हुआ जो हुआ है यार। क्या ये योगी सरकार की जो बुलडोजर नीति है, एक नई आई है अभी कुछ सालों से, बुलडोजर बाबा ये चल रहा है, क्या ये सही है? क्या ऐसे तोड़ना? ये गलत है तोड़ना। नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़। लेकिन कुछ लोग इसी में कहते हैं कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, क्या वो भी सही है क्या? नहीं, ये तो सरकार को देखना चाहिए कहाँ कब्जा हो रहा। पहले तो सोती रहेगी, बाद में जब बना के लोग खड़े कर लेंगे फिर तोड़ेगी। ये तो सरकार को लेकिन देखना कुछ चाहिए। लोगों का कहना है ये बहुत पुराने कब्जे हैं, अब सरकार योगी की आई तो उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की, तो उसके बाद ये अब टूट रहा है। हाँ, तो ये 20 साल 25 साल से थे, इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए। कम से कम इन्हें टाइम देना चाहिए, सबको नोटिस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। कह रहे नोटिस सबको दिए गए। कोई लोग तो मना कर रहे हैं, उसे नोटिस तो किसी के पास नहीं है। नोटिस नहीं है किसी के उसे पास। जानकारी नहीं। ऐसे ही तोड़ दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही तोड़ा गया। क्या नहीं तोड़ना चाहिए था? ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, किसी गरीब को उजाड़ दो आप। लेकिन क्या आप कभी सोचेंगे अपने बच्चों के लिए ऐसी जगह पर अपना मकान बनाना जहाँ पर कल स्थिति ऐसी बन सके कि ये टूट जाए? तो दुनिया भर के रोड हैं, वो लोग फुटपाथों पर जी रहे हैं, उनके लिए फिर क्यों सोने देते उन्हें? मत सोने दो ना उन्हें। उनके लिए कोई आश्रम बना हुआ, सोने दो उन्हें। फुटपाथ पे जब भी आप घंटा घर निकल जाइए, लोग लाइनों पर लेटे दिखाई देंगे आपको, तो वो क्या है फिर चीज़? वो भी तो सरकारी ज़मीन है, क्यों लेट रहे हैं वो? उनके लिए फिर आश्रम बनाइए, वहाँ लेटने दीजिए। ये तो भाई लोग अपना कमा रहे थे, आप नोटिस देते, हफ्ता 15 दिन का इनको टाइम देते, हो जाता काम। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोई एक व्यक्ति मदरसे के नाम पे लोगों से किराया वसूल रहा ये था। नहीं मालूम है जानकारी, इसकी नहीं मालूम है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? इसके विषय के बारे में जानकारी आप यहीं के चाचा रहने वाले? नहीं, हम नहीं हो। अरे देखिए, मुस्कुराने की तो बात नहीं है, बर्बादी का मंजर है, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया ताहिर। यहीं के रहने वाले? नहीं, यहाँ के निवासी नहीं। तो क्या यहाँ पे देखने आए हैं? हाथ देखने के लिए आए हैं। क्या कहाँ का देखने लायक ऐसा क्या है इसमें कि आप देख? देखने क्यों आए हैं? आज सभी लोग खड़े, हम भी आए हैं। ये सब गलत ही है। ये गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ। ये जो बुलडोजर चल रहा है, ढाए जा रहा है, क्या सही चल रहा है? ये गलत चल रहा है, नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए ना। और जो ये अतिक्रमण होते हैं, जिसको कब्जा कह देते हैं आम भाषा में, क्या सरकारी जगहों पर या किसी की भी जगह पर कब्जा करना क्या सही है? सरकारी आदमी पैसा ले रहा है, उसको कब्जा करा रहा, फिर बाद में तोड़वा रहा है। ये क्या बेनिफिट है क्या? सही बात है? तो कौन सरकारी आदमी पैसा? कोई भी लेता है, जो सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं वही ले रहे होंगे, और फिर बाद में तोड़ाते हैं। क्या किसी को जानते हैं क्या ऐसे आप? जानते नहीं, कोई एक आध का नाम बताइए कि फला आदमी ले रहा, उसको हम जानते हम तो जानते नहीं भैया। नहीं जानते, तो फिर ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे? क्या ये कोई पब्लिक ने वैसी थोड़ी बना लिया? ये पब्लिक ऐसी बना ली क्या बगैर किसी परमिशन के? अरे 20-25 सालों से बना हुआ, 50 साल से बने हुए लोग। 50 से। तब सरकार दूसरी हुआ करती थी, कह रहे अब योगी की सरकार है, बुलडोजर चलाएंगे ही। योगी का बुलडोजर चलेगा अब तो। बुलडोजर चलेगा। तो ऐसे सही है चलना? गलत है भैया, गलत है। तो ऐसे क्या करना चाहिए जब ऐसे अतिक्रमण हो जाता है? आप ही माने, आपके पास कोई 100 गज का प्लॉट है और आप कहीं पे रहते हैं, और आप आए तो पता लगे 50 गज में किसी ने पहले झुग्गी बनाई, झुग्गी बनाने के बाद उसमें मकान बना लिया और फिर उस पर कब्जा हो गया, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो हम कब्जा करेंगे नहीं। ये कोई और कर ले तो आपके में फिर क्या? तोड़वा देंगे सर, तोड़वा देंगे। तोड़वा देंगे। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा भी तोड़वा रही हैं। तो फिर गलत कैसे हो? गरीब कहेंगे भाई गरीब है लोग, तो कोई गरीब आपके घर पे कब्जा करेगा तो उसका नहीं तोड़वा? करेगा क्यों? जब भैया पूरे 5,000 भैया थोड़ा सा आगे आइए ना, देखिए आके अगर बात करेंगे ना, हम आपसे बात करने आए हैं, आपकी बात सुनने आए हैं। हाँ, थोड़ा सा एक संवाद होगा तो अच्छा लगेगा। बताइए क्या? कब्जा तो यहाँ कम से कम 5,000 घर हैं, सब रेलवे के हैं। सब तुड़वाए क्या? सब तुड़वाओ एक दौरे से। योगी जी आप थोड़ा सा देखिए, क्या नाम है आपका? नाम को छोड़ो, तुम ये बताओ, सब तुड़वाओ रेल। आपकी बात तभी तो उन तक जाएगी। हाँ, फिरोज नाम है मेरा। ये फिरोज जी हैं, थोड़ा आगे आइए। बड़ी हिम्मत की बात कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं गलत हुआ। ये कह रहे 5,000 घर और हैं जिन पर अवैध कब्जा है, रेलवे के हैं, उनको भी फिर वो तुड़वाना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको तुड़वा देना चाहिए? सारे टूटने चाहिए जब टूट रहे तो।
अन्य एक भी ना टूटना चाहिए, सब टूटना चाहिए, सारे एक एक करके। सब टूटने चाहिए एक तो आप साथ। बताएंगे किस साइड में है वो? सारे इधर ही हैं। क्योंकि वो अब अफसर वगैरह आपकी वीडियो देखेंगे, हाँ, अफसरों से वो बताओ। पूछेंगे कि भाई कहाँ कहाँ सबको नोटिस दे रखा है रेलवे ने। है? सबको नोटिस आया, हाँ, तो सबका टूटा है। सबका टूटना चाहिए एक साथ। कितने लोग चाहते हैं सबका टूट जाए? बस अभी चाह रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि टूट जाए? और क्या, नहीं चाह रहे, पीछे कोई बोल नहीं रहा। सब चाह रहे हैं सब। कौन चाह रहा है? एक भी कह रहा है? कोई भी नहीं कह रहा। अरे तो मैं तो चाह रहा हूँ, कोई नहीं चाह रहा। जो अवैध है सब टूटना चाहिए। ताहिर जी टूटना चाहिए क्या? भैया हमें तो बताना टूटना चाहिए, नहीं, टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। टूट जाएंगे तो गरीब का जाएंगे। हाँ जी, टूटना चाहिए। नहीं, फिरोज जी आप अकेले चाह रहे हैं? मैं तो सही कह रहा हूँ भैया, जो अवैध है वो टूटना चाहिए। अच्छा, हाँ अवैध टूटना चाहिए। हाँ। अच्छा देखिए, जब लोग इस तरह से चीज़ें करते हैं, आप ही माने आपके बच्चे हैं, तो क्या ऐसी संपत्ति पर आप अपना घर बनाना चाहेंगे बच्चों के लिए जो ये कल? आज़ादी से पहले से कब्जे हैं, आप किसी को क्या पता। अच्छा, आज सुबह एक और इंसिडेंट हुआ, एक पत्रकार हैं, वो यहाँ पर कवर कर रहे थे, सरकार की पता ना भैया, हम तो आए हैं अभी। तो उन पर किसी ने उसमें एक वीडियो है, सीधा स्कूटी चढ़ा दिया। वो गलत है, अगर मारपीट कर रहा तो कोई भी। वो तो अपना काम कर रहे थे। अब हम लोग आपकी बात ही तो सुनने आए हैं, हमारे बीच एक संवाद हो रहा है, अच्छे से बात हो रही है, हम दोनों बात करेंगे, दोस्त बनेंगे, तभी तो बात हो पाएगी। पत्रकार बात सुनने आया था, तो किसी ने स्कूटी चढ़ा दी सीधा उसके कैमरामैन पे, फिर उसके बाद कैमरा खोसने की, उसका छीनने की कोशिश की, फिर तोड़ने की। क्या ये सही है क्या? ना गलत है, मारपीट तो गलत है। ताहिर जी क्या मामला हुआ जब सुबह स्कूटी चढ़ा दी पत्रकार? वो स्कूटी अनबैलेंस होगी मुल्ला जी की। अरे नहीं, वो वीडियो में ऐसे दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं, कि जैसे पकड़ के ऐसे धक्के से चढ़ा। कोई आदमी जानबूझ के थोड़ी चढ़ाएगा, वो अनबैलेंस होगी भीड़ की वजह से, वो लग गई ऐसा बेचारा। हो सकता है कि वो बुलडोजर देख के जब इतना सब कुछ टूट रहा हो, किसी का भी, आपका मेरा, अगर कोई होगा हम जिस पे 50 साल से किसी चीज़ पे कब्जा किए हैं, वो टूटेगा, दिल को धक्का लगेगा, तो होता है मानसिक संतुलन कई बार ऐसा हो जाता है कि बंदा चले चढ़ा दे पत्रकार पे, यार बाबा तो है नहीं यहाँ पे, फंस नहीं रहे, तो पत्रकार को लपेट दो। नहीं ऐसे कोई नहीं चढ़ाता भाई साहब। तो आप थे यहाँ पर? मौजूद। लेकिन वो वीडियो में तो साफ दिख रहा, हाँ वीडियो में देख रहा होगा, बाकी अनबैलेंस थी अनबैलेंस थी। जी। लेकिन अब भी वो तो कैमरा छीन रहे थे जब बात- कौन छीन रहे? वही आदमी। छीन नहीं रहे वो, नहीं ऐसे मैंने वो देखा है। साइड कर रहे, काम में लगे वो अपना काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे थे। आज होगा ताहिर जी, साइड करना और छीनना दोनों में फर्क है, आप तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ आप खड़े हुए, मैं भी देख रहा हूँ आपको। तरफदारी क्यों करेंगे हम? लग रहा है बात। जी नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं आप, लेकिन उनकी तरफदारी कर रहे नहीं ऐसा नहीं है। तरफदारी नहीं करता, बंदा बढ़िया है। हैं। कह रहे 5000 घर और हैं, फिरोज जी कह रहे हैं उनको भी तुड़वाओ। उन्हें मालूम होगा। वो कह रहे हैं मैं बताने को तैयार हूँ। हाँ तो वो बताइए। बता रहे हैं वो, अगर बताने को तैयार है। तो क्या आसिफ नाम बताया? आसिफ जी तोड़ देनी चाहिए क्या? अगर रेलवे की जमीन है तो फिर वो तोड़ने चाहिए। कुछ लोगों को क्यों तोड़े गए? फिर फिर तो सबका चढ़ जाए बुलडोजर। सबका चलना चाहिए। फिर तो रेलवे लाइन बना दो, एक मेट्रो निकाल दो, हमें आराम हो जाएगी, वहाँ बैठा कर। मेट्रो तो निकल रही है जगह, अच्छा यहाँ से कुछ दूरी पर मेट्रो है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब? गरीब का जाएंगे, ऐसे कैसे टूट आ गई है? यहाँ पे गरीब न रहते हैं। अरे भाई साहब तुम तो कह रहे हो ये टूट जाना चाहिए, गरीब का जाएंगे। लेकिन बाबा का तो बुलडोजर चल रहा लगा। चल रहा है तो चलने दो ही, ऐसे कहते, पर हम गरीब का जाएंगे। मालदार तो अपने घर में बैठे हैं, हम गरीब सड़कों पे कर रहे हैं। क्या नाम बेटा? अमन नाम है हमारे जी। अमन यहीं पे रहते हो तुम? जी यहीं रहते हैं तुम्हारी भी जगह थी यहाँ पे? जी, हमारे चाचा की जगह थी। चाचा तुम्हारा कुछ नहीं, पिकनिक मनाने आए हो? नहीं यहीं रहते हैं ऐसे देखने आए हो जी। कि बुलडोजर कैसा लगता है चलते हुए? हाँ और कौन था यहाँ पे? कोई था उस समय जब ये? क्या, इधर आइए आगे, क्या नाम है? शर्मा रहे हैं एक पीछे थोड़ा बुजुर्ग। एक मिनट, इसकी शॉप है यहाँ पे। चाचा कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। नाम तो बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। नाम भी नहीं बता रहे? ना ना, अरे नाम बताने में दिक्कत क्या है? अरे तुमने क्या नहीं करना, नहीं बता रहा हूँ। मैं मेरी देखिए मर्जी है। आपसे इतनी दूर से मेरी बात मर्जी, कर तुम रहे कुछ हैं, जबरदस्ती कोई कर किसी रहे के घर में मेहमान आता है, उसे चाय पानी पूछते हैं, आप नाम भी नहीं बताना। मेरी मर्जी है ना। तो चाय पानी भी नहीं पूछ रहे? अरे हमने तो सुना था मुसलमानों में इतनी बढ़िया खातिरदारी करते हैं, आप भाग रहे हैं। अरे ये तो नाम भी नहीं बता रहे, तुम चाय पिलवाने की बात है। मुसलमानों की खातिरदारी तो बहुत दूर तक चर्चे हैं।
आप नाम भी नहीं बता रहे। आते तुम करो ना, तुम करवा दो। नाम क्या है? नाम तो नाम भी नहीं बताना चाहते। आखिर ये कहा जाता है कभी मुगलों के समय से कि खातिरदारी के चर्चे दूर तक हैं। लेकिन अब आइए इधर थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। इधर आप आएंगे तो इधर यहाँ पर ही सुबह एक इंसिडेंट हुआ। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब बुलडोज़र चला तो एक पत्रकार थे, वो इसको घटना को कवर करने आए थे। शायद इन लोगों की बात सुनने आए थे कि भाई ये बुलडोज़र क्यों चल रहा है, कोई बात है तो आप हमें बताइए, वही सुनने आए थे। लेकिन एक वीडियो जो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दिखा एक व्यक्ति वो स्कूटी उन पर चलाता हुआ नज़र आया और ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर स्कूटी चढ़ा देना चाहते हैं। अब आप क्या समझते हैं, ये जो बुलडोज़र योगी का चल रहा है, जगह जगह बुलडोज़र चलता आ रहा है, जब से 2.0 बना है, ये सरकार बनी ही बुलडोज़र के नाम पर है। चाहे इसमें कोई छोटा आदमी हो या फिर अतीक जैसा माफिया हो या फिर संजीव जीवा जैसे लोग हों, विकास दुबे जैसे लोग हों, ये बुलडोज़र अब सब पे चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।